महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के जन जागरण अभियान की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जिला प्रभारी शहजादा अनवर शनिवार को गिरिडीह कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष अनवर ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां 14 से 28 नवंबर तक आयोजित जन जागरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा कि 19 नवंबर को गिरिडीह में जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के कई नेता भी शामिल होंगे। बातचीत के दौरान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनवर ने कहा कि कांग्रेस का ये अभियान लगातार बढ़ते महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रहेगा। पेट्रोलियम पदार्थों में लगे वैट कम किए जाने को लेकर कार्यकारी अध्यक्ष ने हेमंत सरकार के बचाव में कहा कि केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार को राज्य की जनता देख रही है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ में जो दर बढ़ा हुआ है उसका जिम्मेवार सिर्फ केंद्र और मोदी सरकार है। वहीं हेमंत सरकार और कांग्रेस नेताओं के प्रति अधिकारियों के रवैये से नाराज विधायक दीपिका पांडे की नाराजगी को लेकर शहजाद अनवर ने कहा कि अधिकारियों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ है, लिहाजा अधिकारियों के कारण हेमंत सरकार की छवि खराब हो रही है। जो बढ़ोतरी हुई है वो केंद्र सरकार की तरफ से हुई है। केंद्र राज्य का जो, इसको गौर करेंगे, राज्य का जो पैसा है, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो निर्धारित था 22% जो था, तो वही निर्धारित है। उसमें 1 रुपया भी हमारी सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 1 रुपया भी उसको बढ़ाया नहीं है। तो जब हम बढ़ाए नहीं तो क्यों घटाएं? दूसरी बात है, केंद्र हमारा जो राज्य का पैसा है, जीएसटी का और कई तरह का जो रॉयल्टी का पैसा है, वो भारत सरकार तो देने रही है। तो भारत सरकार ने जब इसको मैंने कम से कम 4 दर्जन बार बढ़ाया है, तो भारत सरकार इसको विड्रॉ करे। हालांकि उसके बावजूद भी हमारे राज्य के मंत्री, वित्त मंत्री और हमारे नेता रामेश्वर उरांव जी ने कहा है कि इस मामले में भी हम विचार कर रहे हैं। इस पर विचार हम कर रहे हैं। मंत्री का तो हमेशा बयान आता है कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना कुछ है ही नहीं। नहीं, ये तथ्य जो है, ऐसा नहीं, ये तथ्य है ना, इनको कोई झुठला थोड़ी सकता है। केंद्र सरकार का जो उपेक्षा वाला रवैया है, अभी आप देखिए कि किस प्रकार से एक तरह की दादागिरी हुई कि डीवीसी का पैसा को एकोमोडेट करने के लिए आपने विदाउट टेकिंग कंसेंट जो है आप पैसा वहाँ से काट लिए, केंद्र सरकार पैसा काट लिया। और हमारा जो है 10,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा है जीएसटी और चीज़ों का, कोल इंडिया का जो है रॉयल्टी का पैसा है और अन्य खनिज पदार्थों का जो पैसा है, उसके मामले में अभी तक कोई भी ठोस निर्णय जो है भारत सरकार नहीं ले रही है। और यहाँ पर लोगों को जो डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। पता नहीं गिरिडीह डीवीसी में है कि नहीं, कमांड एरिया में, डीवीसी कमांड एरिया में डीवीसी है, हजारीबाग है, रामगढ़ है, 7-8 जिले हैं, उसको लगातार जो है परेशान किया जा रहा है। तो इस मामले में पूरा गेन जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार को और जो है कम से कम 30 रुपया कम करना चाहिए। जब मैं सरिया प्रखंड स्वयं नया हूँ। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे DR, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ECG, TMT, EEG, PFT, NCV आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।